नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। जी हां, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। सीएम मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले में अटेली विधानसभा क्षेत्र के करीना कस्बे की अनाज मंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात दी है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले में अटेली विधानसभा क्षेत्र के कनीना कस्बे की अनाज मंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कनीना अनाज मंडी परिसर से 11 करोड़ 16 लाख 88 हजार रुपए की लागत से तैयार 6 सड़कों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे पहले गरीब का अधिकार है। केंद्र में हरियाणा सरकार ने अपने 8.5 साल से अधिक के कार्यकाल में अंतिम व्यक्ति की सेवा के साथ विकास के अनेक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 176.24 लाख रुपए की लागत से तैयार कैमला से धनौंदा नई सड़क का उद्घाटन किया। इसके अलावा लगभग 285.86 लाख रुपए की लागत से तैयार सियाना से बागोद सड़क, लगभग 119.57 लाख रुपए की लागत से तैयार सियाना से चांग रोड तक नई सड़क, लगभग 314.25 लाख रुपए की लागत से तैयार रसूलपुर से चेलावास तक सड़क, लगभग 149.15 लाख रुपए की लागत से तैयार गुढ़ा से गुढ़ा की ढाणी मोहनपुर रास्ता तक सड़क व लगभग 71.81 लाख रुपए की लागत से तैयार मोहनपुर कनीना अटेली रोड से काकराला गांव की सीमा तक बनी सड़क का उद्घाटन किया। अब नए कामों जो हमने हरियाणा सरकार में किए हैं, अब उसमें से आप कुछ अगर बोल सके, ध्यान करा सके, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। और खास करके ये इलाका, इस इलाके के लोग तो इतने मन के साफ हैं, जिसमें से देश की सेवा में अग्रणी रहते हैं। अभी आपको ध्यान में, पिछले दिनों में कारगिल विजय दिवस मनाया ना। और कारगिल की लड़ाई के अंदर बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए। और ये जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर हम गर्व करते हैं। ये इलाका भी गर्व करता है ऐसे वीर बलिदानियों के ऊपर जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादतें दी। वीरों का, बलिदानियों का इलाका है। इस इलाके का मैं अभिनंदन करता हूं और इस इलाके के लोगों के बीच में आ जाकर के अगर बैठा हूं तो खुल करके मन की बात करने के लिए मैं आया हूं। कनीना कस्बा का पहला मेरा कार्यक्रम है। इस कनीना कस्बा का लगभग जो मैं मान के चलता हूं, अगर गलत ना हो तो मुझे बताना, 13,500 की यहाँ की आबादी है। फिर उसके बाद अपने आप बढ़ाने का काम हमने शुरू कर दिया कि 60 साल की उम्र होते ही एक आदमी सरकारी कर्मचारी जाएगा, वो साइन करा के लाएगा। उस पर यह भी लिखा होता है कि मैं पेंशन लेना चाहता हूँ। कुछ ऐसे भी मिलेगा जी नहीं मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मेरा गुजारा ठीक चल रहा है। ऐसे भी मैं उनको दाद देता हूँ ऐसे लोगों को, लेकिन फिर भी जिसकी जरूरत है वो लेता है। और अपने आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पेंशन उसके खाते में जाने शुरू हो जाती है। अपने आप पेंशन बढ़ने वाला कोई है यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार के यहाँ पर अपने आप पेंशन बढ़ने वालों की संख्या भी पर्याप्त है, जिनकी अपने आप पेंशन बढ़ी। लगभग कनीना कस्बा के 30 लोग ऐसे हैं जिनके अपने आप पेंशन बढ़ गई और ये आगे अपने आप बनेगी। किसी को भी, हाँ, जो 60 से ऊपर वाले जिनकी नहीं बढ़ रही, अब उनको भी ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि उम्र हमारे पास तो डाटा आ गया सबका, केवल एक बार कंफर्म करना है कि वास्तव में ठीक लिखा हुआ। कोई लिखवा दे 70 है अभी 50 का, कंफर्म तो करना पड़ेगा ना, और नहीं तो कल को पकड़ा गया तो फिर रिकवरी शुरू हो जाएगी। रिकवरी भी गलत आदमी ले जाए तो करनी चाहिए ना। अगर कोई गलत आदमी फायदा उठा जाए सरकार का तो उससे रिकवरी करनी चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं। और कुछ लोग यही बोलते हैं नहीं जी नहीं, वो ले गया क्या वापस लेना। हमने कहा भी एक बात हम कर सकते हैं कि कोई ब्याज नहीं लेंगे, और जब उसकी पेंशन लगेगी उससे पहले नहीं लेंगे, उस टाइम लेंगे, सारी भी नहीं लेंगे, आधी आधी करके पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कनीना पहुंचने पर विभिन्न संगठनों ने पगड़ी बांधकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। करीब 1.5 घंटे तक चले जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और लोगों से भी विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कनीना कस्बे में अब तक विकास कार्यों का लेखा जोखा भी रखा और साथ ही आयुष्मान भारत, चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, परिवार पहचान पत्र आदि कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने भी मेरिट पर भर्ती और घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलने पर हाथ उठाकर मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया। कि गरीब का अधिकार पहले है, कोई भी हमने स्कीम देनी है तो स्कीम उसकी आर्थिक हालत को देख के देनी है कि गरीब का खाना पीना, उसका रहना सहना, उसका जो गुजारा बनता है वो सब ठीक हो जाए। अमीर फिर भी कमा लेगा, कर लेगा, अपने खाने तक की व्यवस्था ठीक रखेगा, उसकी इच्छाएं और है। उसकी इच्छाएं तो मैं अपने व्यापार में कैसे आगे बढ़ूं, मैं अपने उद्योग को कैसे आगे बढ़ाऊं, मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं। सरकार से कुछ उसके बिजनेस में अगर कुछ स्कीमें हो तो उसका वो लेता है। वो राशन कार्ड की चिंता नहीं करता। राशन कार्ड की चिंता तो गरीब आदमी की है कि जो 2 समय का राशन भी खरीदने में कठिनाई आती है। और इस सारे सिस्टम में राशन वगैरह में लगभग 6-8 हजार रुपए साल का बेनिफिट होता है। और जो ठीक ठाक कमाता है, जिसका 1,80,000 से ऊपर हो गया, हम कहते हैं भैया तू ये 6-8 हजार अपनी कमाई में से कर। जिसका 1,80 से नीचे है उसको 6-8 हजार की जो सहायता है सरकार की ओर से मिले, ये हम चाहते हैं। तो इसलिए 1,80 तक की लिमिट, इसमें भी हमने हिसाब लगाया है परसेंटेज कितनी है। कहीं ये 50% हो गई है, कहीं 40 है, कहीं 48 है, कहीं 35 है। यानी देखा जाए तो जितनी कम होगी उतने ही वहां के लोग अच्छे रहन सहन वाले हैं। जितनी गरीब ज्यादा संख्या होगी, रहन सहन उतना ही कमजोर होगा उनका। तो इसका ये मत मानना कि ये संख्या हमारी कम है तो क्यों रह गई। अच्छा है ये बिल्कुल खत्म हो, सारे के सारे 1,80 से ऊपर आ जाए। लेकिन आज के डेट में भी 48% लोग ऐसे हैं, यानी परिवार ऐसे हैं जो 1,80 से नीचे के हैं। अभी 48 से आप सबको मेहनत करनी है कि 47 कैसे हो जाए, 46 कैसे हो जाए, 45 कैसे हो जाए, ताकि हमारे लोग रोजगार में आगे बढ़े। कस्बे के अंदर ही आपको अपना प्रयत्न चलाना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर मैं साथ में ये चीज जोड़ूं कि इन सब लोगों को लाभ मिलता है राशन कार्ड का, तो राशन कार्ड यहाँ के दिसंबर 2022 में जो संख्या थी, उस समय 1,20,000 रुपए की इनकम वाले को ही राशन कार्ड बनता था। वो थी 584। हमने इसको बढ़ा के 1,80 कर दिया, तो राशन कार्ड जो नए बने वो बन गए 800 और बने। अब 1,362 राशन कार्ड हो गए कनीना कस्बा। ये ठीक है कि शायद यहाँ गरीब परिवारों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होगी, सामान्य लोग हैं, लेकिन गरीब परिवार जो अपने मजदूरी करता है, घर में रह के अपना जैसे गुजारा करता है, 800 लोगों को और राशन कार्ड बने हैं। और ये शायद किसी को पता नहीं होगा। हमारे यहाँ तो कम होंगे। कौन कौन है जिसका येलो राशन कार्ड बना हुआ है? ऐसे कौन कौन है? बीपीएल बहुत कम है। कुछ बहनें इधर बैठी है, मतलब मेरा जो मानना वो यही है कि ऐसे गरीब लोग इस प्रकार की सभाओं में बहुत कम आते हैं। तो बेचारा कहीं गया होगा मजदूरी करने, कहीं दुकान पर बैठा होगा, कहीं खेत में गया होगा, कहीं रेलवे की उसको यार्ड पर बैठा होगा। वो तो डे टू डे उनकी मदद करते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए अब हमारे बने हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड भी 1,80,000 से नीचे के लोगों को बने। इसमें भी उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए का फायदा उसको मिलता है। 5 लाख रुपए। हार्ट वाले मरीज ज्यादा है क्या? हार्ट का दोनों का ही बात।
थोड़ा सा हार्ट की बीमारी ना हो, इस ओर भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि गरीबों की ये जो सारी स्कीमें हैं, राशन कार्ड हो गए, आयुष्मान हो गया, आयुष्मान के साथ अब तो हमने एक और निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है। निरोगी हरियाणा में क्या किया कि इन गरीब परिवारों का ब्लड टेस्ट 2 साल में एक बार सबका होगा। 25 टेस्ट ऐसे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सबके टेस्ट होंगे। और जिसको पता ही लगता है मेरे अंदर बीमारी कौन सी चल रही है, कोई शुरू ना हो गई हो, लापरवाह रहता आदमी, तो उनका पता लग जाता है कि ये बीमारी शुरुआत होने की है, इसलिए आप अपना कोई ना कोई इलाज जो है बताया जाता है कि यह इलाज करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ, दवाई ले जाओ। अब आयरन की बहुत कमी है हमारी महिलाओं में, बच्चों में, तो आयरन की कमी पता लग जाती है। फिर उनको गोलियां जो है, स्पेशल गोली आयरन की किसी की होती है, वो क्या नाम उसका, फोलिक एसिड। तो ऐसा साथ साथ इलाज शुरू करा देते हैं। कई बच्चों में बड़े गंभीर चीजें ऐसी निकलती हैं। तो इस प्रकार से ये जो लाभ है सबको मिलते हैं। मैं तो इतना ही बता रहा हूं कि ये सारे लाभ आपको मिलने लग गए हैं। हमने एक और नया काम भी शुरू किया है, उसमें मिलता तो नहीं है, मन राजी हो जाता है। वो क्या किया है कि हमारे पास फैमिली आईडी में सबके जन्म तिथि लिखी हुई, और जिसकी जन्म तिथि जिस दिन होती है, मेरे स्टाफ की तरफ से उनको शुभकामना संदेश। आप में से कोई ऐसा है जन्मदिन पर कोई शुभकामना संदेश आया हो? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये काम मई में शुरू किया था, तो अब जुलाई आ गया, लगभग 2.5 महीने में इतने सारे लोगों को संदेश आया। और ये सारी 3.25 करोड़ आबादी को साल में एक बार जरूर जाएगा, क्योंकि सबका जन्मदिन साल में कभी न कभी आ ही जाता है। आज भी मैंने कहा था जिनका जन्मदिन आज हो, सब तो नहीं, 2-4 जरूर बुला लेना, जरा उनको आशीर्वाद देंगे। बच्चे अगर होंगे तो उसमें से एक तो हिमांशी बेटी है, और ये लक्षिता, पिता का नाम है साधु सिंह। आइए क्या, वाह, आइए आइए। तो भाई इसके लिए कोई गिफ्ट लाए हो क्या? आज का जन्मदिन है तो इसको बुराए नाम को गिफ्ट दे ही इसको। बेटी जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऐसे ही दूसरा नाम है परमजीत, सन ऑफ राकेश कुमार, है क्या? सर्वोनी आए हैं, लक्षिता आई है। अच्छा, फिर तीसरा लक्षिता, ये बच्ची है, बच्ची 7 साल की बच्ची है। ये बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई है, बहुत बहुत बधाई। करमवीर जी एक बार घुमाना इनको। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कनीना कस्बे में आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कस्बे के सभी 11 आंगनबाड़ी में पंजीकृत गर्भवती महिलाएं व बच्चों की संख्या और इन केंद्रों का वास्तविक लाभ उठाने वाले पात्रों की जांच करने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों की जांच कर उपायुक्त 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी तरह कनीना नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 6 साल में हुए 21 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्यों की सूची भी नगर पालिका के कार्यालय पर लगाई जाएगी, जिस पर जनता अपना फीडबैक भिजवाए। इस अवसर पर अटेली के विधायक सीताराम यादव, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, उपायुक्त मोनिका गुप्ता समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। सीएम मनोहर लाल लगातार जनसंवाद के जरिए अब लोगों से जुड़ेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद से आम जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। इधर सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान समस्याओं को सुना और इसका निपटारा भी किया है। सीएम मनोहर लाल को पानी से संबंधित समस्याएं भी मिली, जिसका सीएम मनोहर लाल ने तुरंत निपटारा किया, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ में जनसंवाद करने पहुंचे। सीएम ने कनीना में कहा कि सरकार गलत करने वालों के साथ नहीं है, जो गलत कर रहा है सरकार उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, कनीना, अटेली, सुंदरा में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद किया है। उन्होंने कनीना नगर पालिका में 21 करोड़ के कार्यों का विवरण कनीना नगर पालिका में लगाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि लिस्ट लगने के बाद जहां के लोग बताएं कि इनमें कोई काम नहीं हुआ या कोई गलत हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर अटेली के विधायक सीताराम व बीजेपी के जिला प्रधान दयाराम यादव भी मौजूद थे। सीएम ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान करने के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया है। ब्यौरा भी किसी को चाहिए मिल जाएगा। 21 करोड़ 45 लाख का काम हमने इस नगर पालिका में पिछले 6-7 साल में कराया है। 21 करोड़ 45 लाख। अगर किसी को लगता है ये नहीं हुआ, मैं इसका चिट्ठा बना करके और आपके यहाँ नगर पालिका ऑफिस में लगवा दूंगा। आप उसको मैं समझ रहा हूँ। अगर आपको उसमें लगता है ये काम नहीं हुए, मुझे लिख के देना, उसकी इंक्वायरी भी कराऊंगा। अरे सुनो ना, मैंने आपको उसका इलाज बता दिया कि मैंने घोषणा की है तो क्यों की है। मैंने इसलिए की है कि आपको जानकारी मिल जाए। जितना तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी से मैं हाँ करा रहा हूँ, है कि नहीं है। आप कहते नहीं है, अब उसका तरीका अगला यही है कि 21 करोड़ 45 लाख की डिटेल ये आपके यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में लगेगी। 7 दिन के अंदर लगेगी और 7 दिन के अंदर लगेगी। अरे सुन तो लो। अगर नहीं हुआ होगा तो आपकी जिम्मेदारी है, आप टिक करके उसकी शिकायत बना के मुझे भिजवाएंगे, डीसी के ऑफिस में भेज देना, मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अगर इसमें कोई हो सकता है गड़बड़े की हो, किसी ने गड़बड़ पकड़ना मेरा नहीं, बताना आपका काम, पकड़ना मेरा काम। और पकड़ूंगा फिर किसी को बख्शूंगा नहीं। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। आप लिख के दोगे, आपने दे दिया लिख के। अरे आज दिया क्या? आज दे दिया तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक का सुनना। देखिए क्या है, ये समझी मुझी बढ़ जाएगी। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ वो एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। बैठ जाओ। मैं बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने एक ने बोलना शुरू किया तो जहाँ 500 लोग हैं, कितने बोल पाएंगे? और 2-4 बोलेंगे, बाकी सब कहेंगे अच्छा जी नमस्ते। इस कार्यक्रम को फेल करना हो तो मैं शुरू कर दूं, और अगर आपने कुछ मतलब की बात करनी हो तो आगे बढ़ो। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको डिटेलिंग भेजूंगा और सबके लिए भेजूंगा, अकेले पार्षदों के लिए नहीं। वो अगर वहां लिखा जाएगा और एक की बजाय 2-3-4 स्थानों पर लगाना होगा तो सब महल्ले अनुसार लगवा दूंगा, और लगा करके उसको आपने पढ़ना है। और पिछले 7 साल में, 6 साल में, क्यों कोई भी काम 6-7 साल के बाद दोबारा करना पड़ता है। 6-7 साल में हुआ तो आप लिख देना। इससे पुराने का मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि पुराने अगर टूट गया, कुछ और हो गया, वो तो मैंने कराना ही है, बनाना ही है। तो उसकी शिकायत अगर आप दे देंगे, या आज कोई शिकायत आपने दी होगी, इसकी इंक्वायरी कराना मेरा काम। बताने से कोई फायदा नहीं, जो लिख दिया लिख दी। 55 लाख रुपए का बनेगा, इसको बनवा देंगे। कुछ रास्ते हैं खेतों के, 12-13 रास्ते हैं। इसमें से फिजिबिलिटी देख लेंगे कि जो बनने वाले हैं वो सब करा देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ढाड़ियों से और जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का कराने के लिए गांव सुंदरा में 25 लाख रुपए की लागत से गया। तो इस प्रकार से ये 15-16 काम जो लिख के यहाँ आए हुए मेरे पास पहले, इन सबको हम मंजूर करते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं जो अभी जाकर के, क्योंकि आज भी मिले हैं और इसमें कुछ बड़े काम भी हैं, जैसे एक है कि सहकारी समिति के बिक्री कर पर खाद की बिक्री शुरू करवानी है। ये यहाँ बिक्री सहकारी समिति खाद नहीं मिलता क्या उस पर? पैक्स पर मिलता नहीं है। कहाँ से मिलता है ये? फौजाबाद से। ठीक है, इसको मैं चेयरमैन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का उनको कह दूंगा कि यहाँ जो पैक्स है उसी पर आपको खाद मिले। ठीक है, ये चलिए। आपकी फिरनी आधी खराब है, 1.5 किलोमीटर के लगभग आधी बनी हुई है। ठीक है, उसको मंजूर करते हैं।
स्ट्रीट लाइट में 40 स्ट्रीट लाइट में से काफी खराब है। कौन है यहाँ, किसका काम है? बीडीपीओ का। यहाँ की स्ट्रीट लाइट है जो खराब उनको ठीक करवा देंगे। सारी जलती हुई दिखनी चाहिए। अगर मैं किसी दिन रात को यहाँ अचानक आ जाऊं, ठीक है। देखिए, इस गांव से मैं छोटी छोटी बात का ध्यान इसलिए कर रहा हूं, मेरा एक बहुत पुराना संबंध है। मेरा एक साथी 40 साल पुराना, और वो मैं 40 साल से उसको मिला नहीं हूं, नाम ले रहा हूं, हो सकता यहाँ बैठा हो बैठा हो। नाम है परमानंद पिरोदिया। ये परमानंद, अरे क्या बात है, मोटे हो गए भाई। अरे मैंने बुला लिया ना, बैठो। और परमानंद वो करेंगे, उनका काम है ये, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ सामने कुर्सी पर बैठो। ये परमानंद पिलोदिया मेरा साथी है, रोहतक में इकट्ठे रहते थे। और सन है 1900, बैठा दो कुर्सी पर, सन 1982, 83, 84, 3 साल इसने सेवा की हमारी। और मुझे उस दिन से याद है, मैंने विधायक जी को कहा, मैंने कहा भी सोगरा जा रहे हैं, वहां एक हमारा साथी उस समय 1900, मैं भी नाम भूल गया था, तो जब इन्होंने बताया कि उसका नाम तो परमानंद है, आजकल चंडीगढ़ में है, मैं केवल परमानंद नहीं, परमानंद पिलोदिया होगा। इनको भी नहीं पता था, तो उन्होंने बताया परमानंद पिलोदिया नहीं ना। तो ये संबंध है मेरा सोगरा से, और इस संबंध के कारण से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप जो भी कोई काम मुझे बताएंगे, होने वाला तो होना चाहिए, वो सारा काम करा देंगे, पैसे की चिंता नहीं। अभी पिछले आपके काम 2-1 करोड़ के हुए, ज्यादा नहीं हुए, लेकिन अब आज जो काम मेरे पास आए हैं, उसमें से 8 करोड़ के काम ऐसे आए हैं जो मंजूर किए जा सकते हैं, हम कर देंगे 8 करोड़ के नए काम। तो मेरा तो ये भाव है कि गांव-गांव में जाकर के हम जिस गांव में जाते हैं वहां की बात, और उसके आसपास के गांव की बात ये भी पूछते हैं। अब आसपास के गांव के सरपंच कौन आए हुए बताओ। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ज्यादा लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने केवल लोगों से लिखित में शिकायतें भी ली है। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायतें उनके पास आ गई है, उनके जो भी कार्य हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने आम जनता से क्या कुछ शिकायतें सुनी और कैसे उसका निपटारा किया, वो भी आपको दिखाते हैं। आंगनबाड़ी कितना बुरा हाल है सर, कुछ भी बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को भेजने के लिए, लेकिन बच्चे जाते हैं उनको हाथ पे भगा देते हैं। हाँ जी, हाथ है वो जो छवि से बता देंगे। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, वहाँ बच्चों को, इन बहनों में से को बताओ, आखिर ये भी तो छोड़ के आते होंगे अपने बच्चे को। आंगनबाड़ी में कुल कितने बच्चे हैं? सीडीपीओ है कोई यहाँ? सुपरवाइजर? हाँ, कितने बच्चे हैं कुल 11 आंगनबाड़ी में? सर 858 बच्चे हैं। कहाँ? कनीना में? कनीना में 11 आंगनबाड़ी में? हाँ जी, सर्वे के नहीं, आंगनबाड़ी में जो उपस्थित होते हैं। हाँ, जो 11 आंगनबाड़ी सेंटर हैं उनमें इतने बच्चे हैं। नहीं, जो रोजाना आते हैं, वो तो 284 11 आंगनबाड़ी में, यानी 25 बच्चे हर एक में होते हैं। हाँ जी। डिप्टी कमिश्नर मैडम का है। आप एक कमेटी बनाओ केवल कनीना के लिए, और वो कमेटी तहकीकात करे कि कितने बच्चे एनरोल्ड हैं और कितने बच्चे वहाँ आते हैं, कितने का राशन आता है, कितने वहाँ काम आता है और कितना घरों में बढ़ता है। एक इंक्वायरी कनीना की रिपोर्ट में आपसे 7 दिन में लूंगा। जी सर, इसको 2 दिन में। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर हमारे गांव में जो भी सुविधा से वंचित जो काम है वो हमने विधायक जी को बता रखे हैं, वो दे रखे हैं। कोई एक काम ऐसा बता दो जो आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए।
हमारे गांव में जो खेल स्टेडियम या व्यायामशाला का वो हमने दे रखा है प्रस्ताव, वो हुआ जमीन है पंचायत की? जी है। जमीन का प्रस्ताव पारित करा दिया व्यायामशाला का? बिल्कुल करवा रखा है। व्यायामशाला मंजूर। धन्यवाद सर। लगभग 35 लाख का खर्चा आता है उस पर। वो आपके वहाँ 2 एकड़ कम से कम, अगर 2 से ज्यादा भी हो तो ज्यादा करा देंगे, लेकिन बाद में उसको संभाल करने का काम पंचायतों का है। हम करवा देंगे, तो ऐसा ना हो कि वहाँ फिर को जाए नहीं, वहाँ योग शिक्षक भी भेज देंगे हम। ठीक है जी। ताकि वो नौजवानों को सुबह शाम, बच्चों को, महिलाओं को योग कराए। योग से शरीर की आधी बीमारियां खत्म हो जाती है। जी सर। ठीक है ना? और सर मेरा एक अनुरोध हो रहा है, बताइए। हमारे गांव में एक वो लेडीज है, वो लड़का डायलिसिस, उसकी दोनों किडनी डैमेज है और वो 8 साल से परेशान, वो आई हुई है, वो बढ़िया। तो क्या इलाज का विषय है या क्या विषय है? या तो इसकी जी पेंसिल कर दी जाए, या कोई इसको ऐसा रोजगार मिल जाए, अपनी जो घर व्यवस्था चला सके। चलिए एक एप्लीकेशन के लिख करके एडीसी मैडम आप देखो ये है, अगर इनको हम इसमें दे सकते हो मुख्यमंत्री अंत्योदय प्रावधान योजना में, या कोई पेंशन की व्यवस्था, कुछ ना कुछ इनका गुजारा हो जाएगा। ठीक है, जरा लिखवा के इनका दिलवा दें। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। इधर दो। हाँ, ये सरपंच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिनों तक जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। आपको बता दें कि सीएम अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। जनसंवाद का लोगों में काफी उत्साह रहता है। आम जनता सीएम के जनसंवाद में पहुंचती है और अपनी समस्या बताती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद योजनाओं की जानकारी देते हुए नजर आते हैं और समस्याओं का तुरंत निपटारा भी करते हैं। यही कारण है कि आम जनता सीएम के जनसंवाद से काफी खुश है। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।